नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। जब आपके घर पे नई संतान आती है तो उस किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के क्या प्रभाव है। हर नक्षत्र में गण, नाड़ी, योनि और चरण और साथ में नक्षत्र का प्रभाव कैसा है, इन सभी विषयों पे जानने की इच्छा होती है। और खास तौर से अगर बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो घर में बड़ी बेचैनी होती है कि कहीं इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है घर में, पिता पे, माता पे, धन पे, विवाह पे, स्वयं पे इसका कोई प्रभाव तो नहीं है। इसी क्रम में हम आपके लिए मूल नक्षत्रों की सीरीज बना रहे हैं, जिसपे हमने पीछे 2 से 3 सीरीज नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम चौथे नक्षत्र की चर्चा करेंगे जो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र के चरण की अगर हम बात करें तो जो पहले चरण में पैदा होते हैं उनका नाम माँ से शुरू होता है, जो दूसरे चरण में पैदा होते हैं उनका नाम मी से, माँ पे बड़ी मात्रा, और जो तीसरे में पैदा होते हैं उनका नाम मो से, माँ पे छोटे उपमात्रा, और जो चौथे चरण में पैदा होते हैं मे में। ये 4 चरण होते हैं। अब विषय उठता है कि इन चारों चरण में पैदा होने वाले पे किस पे क्या क्या दोष पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। और अंत में एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। क्या हर महीने जो बच्चे मूल में पैदा होते हैं उनके ऊपर मूल का गहरा दोष आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो कब आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, इसका पूरा हम कारण सहित आपको बताएंगे और प्रमाणित किताब से ही बताएंगे, और बाकायदे हम किताब का नाम भी आपको बताएंगे। उसके आधार पर हम अपनी बात कहेंगे। तो सबसे पहले मघा नक्षत्र जो है यह मूल का नक्षत्र है, जिसका स्वामी केतु होता है। इस कारण से इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे मूल नक्षत्र में माने जाते हैं। जो पहले चरण में बच्चे पैदा होते हैं वो माता को कष्ट प्रदान करते हैं। किसको कष्ट प्रदान करते हैं? माता को कष्ट प्रदान करते हैं। जो दूसरे चरण में पैदा होते हैं वो पिता को कष्ट प्रदान करते हैं। जो तीसरे चरण में पैदा होते हैं, अर्थात जिनका नाम मुंह से शुरू होगा, वो धन के लिए शुभ होते हैं और घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। और जो चौथे चरण में जिनका नाम मे से शुरू होता है वो धन और विद्या, इन दोनों के लिए शुभ होते हैं। तो ओवरऑल जो 4 चरण है इसमें से 2 चरण तो खराब होते हैं, कम अच्छे होते हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 चरण हैं वो शुभ होते हैं। अब विषय उठता है कि इस नक्षत्र के और क्या गुण है। जैसे योनि मूषक है, मूषक का क्या मतलब होगा? देखिए, चूहा जो होता है कहीं न कहीं से ये एक तो घरेलू और प्रोडक्ट ऐसा जानवर माना जाता है कि जो आप देखते होंगे कि घर में रहता भी है, आदमी के साथ रहता है। तो मैंने देखा है कि इस नक्षत्र वालों में अपना एक विशेष गुण होता है, जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की एक आदत होती है। और गण राक्षस होता है। राक्षस को निगेटिव अर्थों पे नहीं लिया जा सकता, केवल राक्षस रक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाले। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके संबंध में जो समस्याएं होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाड़ी अंत्य होती है। नाड़ी का प्रयोग विवाह में किया जाता है, क्योंकि नाड़ी अगर नहीं मिलती है तो विवाह सुख में काफी कमी देखी जाती है। राशि अगर इस नक्षत्र से कौन सी बनेगी, अगर इसकी बात की जाए तो सिंह राशि बनेगी, जिसका स्वामी सूर्य होता है। इस नक्षत्र के आकार की बात की जाए तो इस नक्षत्र को जब देखा गया तो एक भवन की तरह इसका आकार बनके तैयार हुआ था। भवन का मतलब होता है जिसमें चीजें आकर आश्रित ली जाती हैं, लोग आके रहते हैं, जिसमें आकर जीवन यापन लोग बिताते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन में लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग अनाथालय में या तो डोनेट करते हैं या तो उसमें लोगों को खुद अनाथालय बनवाना, स्कूल बनवाना या ऐसी संस्थाओं के साथ करना जो सामाजिक सेवा पे काम करते हैं। देवता इसके कौन है? हमने पीछे बताया कि ये केतु का नक्षत्र है, लेकिन इसके देवता जो है वो पितर है। तो मघा नक्षत्र में बहुत बार ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, कहा जाता है कि ये अपने पूर्वज अर्थात अपने बाबा से, अपने पर बाबा से
ये मिलते हैं। और ये बात भी सही है, एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग अक्सर अपने पूर्वजों से मिलते हैं। एक समस्या साथ में और कभी कभी देखी जाती है कि घर में पितृदोष होने की भी संभावना इस नक्षत्र में पैदा होने के नाते देखी जाती है। अब अगर हम इसके व्यक्तित्व की बात करें, ओवरऑल इनका गुण कैसा होता है, चरण वाइज बात करें, तो जिनका नाम मां से शुरू होता है, जो पहले चरण में पैदा हुए होते हैं, उनके नवमांश की दृष्टि से मेष नवमांश में जाता है। मेष नवमांश जाने के नाते ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं, व्यक्तित्व बड़ा होता है, जीवन में बहुत कुछ ऐसे लोग करते हैं। इनके जीवन में थोड़ी सी समस्या क्या आती है कि इनको पैरों में शिकायत होती है या समस्या होती है या दर्द होता है। कई बार ननिहाल पक्ष से भी थोड़ी बहुत पीड़ा इनको झेलनी पड़ती है। नौकरी लगने की बहुत अच्छी संभावना रहती है और ऐसे लोग नौकरी करते भी हैं। दूसरे की बात करें हम, तो दूसरा जो चरण होगा वृष राशि से प्रभावित होगा। वृष राशि प्रभावित होने से ये मेहनती होंगे। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है कि जो ये कर पाते हैं। भाग्य थोड़ा सा इनका स्लो जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा साम्राज्य ये लोग खड़ा कर पाते हैं और जीवन में बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वैवाहिक जो पक्ष है, जो लाइफ पार्टनर के साथ होता है, वो थोड़ी सी पीड़ादायी रहता है। तीसरे चरण की बात करें मुंह से, जिन लोगों का नाम मुंह से शुरू होगा, जैसे मुरलीधरन या बहुत से लोगों का नाम यमयू से शुरू हो सकता है, तो वो सारे लोग जो है इस नक्षत्र के तीसरे चरण में आएंगे। तो मिथुन राशि होने के नाते पारिवारिक थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहता है। कई बार हमने देखा नसों से संबंधित, गर्दन से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत होती है और घर में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, चाहे माता पिता चाहे पत्नी के साथ, इनके जीवन में बना रहता है। अब हम बात करें चौथे चरण की। चौथे चरण की बात करें तो कर्क नक्षत्र, कर्क नवमांश में आता है और नाम नक्षत्र जो है वो मे से शुरू होता है। इमोशनल नंबर है। विवाह में थोड़ी सी समस्या या पीड़ा आती है, या कहिए का जीवन में प्रेम संबंध इनके खराब होते हैं। यह नक्षत्र मेमोरी से बड़ा शार्प होता है, लेकिन हमने देखा कि कई बार जब कोई समस्या आती है, जैसे मानसिक या पारिवारिक पीड़ा, तो डायरेक्शन से ये लोग भटकने लगते हैं और यह काफी डेंजरस होता है। अगर ये एकाग्र होकर अपनी लाइन पे आगे जाए तो ये उच्च पदों को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पर मघा नक्षत्र के चरण की बात की और योनि, गण, राशि के स्वामी, राशि के स्वामी इसके सूर्य हैं। राशि के स्वामी सूर्य होने के नाते इनमें तेज होता है, प्रभाव होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लेकिन थोड़ी सी आंखों में तकलीफ होने के चांसेस रहते हैं। और केतु इस नक्षत्र का स्वामी है, तो चोट चपेट और गिरने की एक थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। अब सबसे अंतिम विषय पे आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इसका मूल शांति होनी चाहिए। आफ्टर 27 डेज के बाद ये नक्षत्र जब दोबारा आता है तो उसी में शांति होनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों का कुछ एक और नियम भी है, मानना है कि यह नक्षत्र कहाँ पे वास कर रहा है, अर्थात गण मूल जो मूल नक्षत्र है वो कहाँ पे वास कर रहा है। तो मुहूर्त चिंतामण का मानना है, जो बनारस से छपी हुई किताब है मुहूर्त, बाबू बनारसी दास से, उसका मानना है कि हर महीने के अनुसार अलग अलग मूल का वास होता है। कुछ महीने में स्वर्ग में होता है जिसमें मूल शांति कराने की जरूरत नहीं होती, कुछ में पृथ्वी पे होता है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि मूल शांति करानी चाहिए, और कुछ में पाताल पे होता है जिसमें मूल शांति ना कराए तब भी चलेगा। लेकिन इसी किताब में लास्ट में ये भी लिखा है कि अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो आप मूल को शांति करा लेना चाहिए। अगर आपको जरा सा दिक्कत है तो आपका बच्चा अगर स्वर्ग या पाताल में है तो आप मूल शांति ना कराएं, केवल पृथ्वी वालों के लिए कंपलसरी है। अब आइए हम बात करते हैं कौन कौन से महीने की। यहाँ पे अंग्रेजी महीने की हम बात नहीं कर पा रहे हैं, कारण यह है कि हर महीने में अंग्रेजी और हिंदी महीने का जो डिफरेंट होता है उसको एज इट इज नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको हिंदी महीना बता रहे हैं जो आसानी से आपको पंचांग के माध्यम से या ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे अंकित है, मैं आपको पढ़ता हूं। आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और माघ। फिर से लेता हूं मैं, आषाढ़, भाद्रपद, अश्विन और माघ। इन महीनों में बच्चा अगर पैदा होता है तो वो स्वर्ग में होता है, अर्थात इस महीने में बच्चा पैदा हो तो आपको मूल शांति नहीं करानी। फिर दूसरा, कार्तिक, चैत्र, पौष और श्रावण।
कार्तिक, चैत्र, पौष और श्रावण, इस महीने में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो इसकी मूल शांति बहुत ज्यादा कंपल्सन है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस महीने मूल पृथ्वी पर वास करेगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, वैशाख और ज्येष्ठ। इस महीने में अगर बच्चा पैदा होता है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, फाल्गुन, मार्गशीर्ष, वैशाख और ज्येष्ठ, अगर इस महीने में बच्चा पैदा हो तो मूल का वास पाताल में होता है। तो इस महीने अगर आप मूल शांति नहीं करते हैं तब भी शास्त्रों के अनुसार दोष नहीं होगा। फाइनली अगर हम कहें कि मरकरी में केतु के समय पैदा हुआ बालक है, महादशा होगी, तो केतु की महादशा थोड़ी सी पीड़ादायी रहेगी। इस कारण से आप जैसे ही देखें मघा में पैदा हुआ है, आप मूल शांति नहीं कराना चाहते हैं, तो जब अगले डेट पे ये नक्षत्र आने वाला है तो उस दिन आप क्या करें कि आप विकलांगों को, जिनका शरीर थोड़ा सा डैमेज हो, उनको ठंडी की चीजें, कंबल की चीजें, या उनको जरूर आप दान करें, भोजन कराएं। और अगर आप पास पैसे हो तो आप शांति भी करा सकते हैं, क्योंकि मूल का थोड़ा बहुत प्रभाव शरीर पर देखा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने मूल नक्षत्रों में से आज चौथे नक्षत्र मघा की बात की। इसी तरह से आगे और भी नक्षत्रों की चर्चा हम करेंगे। साथ में हम 12 राशियों की और 27 नक्षत्रों की भी पूरी चर्चा करेंगे। और क्रमशः आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिष सीखना हो या वास्तु के बारे में जानना हो या कुंडली दिखाना हो तो भी दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।